सब शांति बना रखिए। और अभी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर प्रवचन हो गए। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जमुना तीर वनचारी। जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जमुना तीर वनचारी। जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जमुना तीर वनचारी। जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जमुना तीर वनचारी। जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जमुना तीर वनचारी। जमुना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे, जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे, जय राधा जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ज्येष्ठतर सत श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि गौर। ये सही रहेंगे पब्लिक दर्शन बंद खोलेगा। दर्शन कब तक खोलेगा? ऐसे दर्शन बंद रहेगा नहीं खुला रहेगा 2 बजे तक। ओके। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौन सा any verse can speak just any verse or they did not tell me any shloka or any verse. हरे कृष्णा। ओके। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पाठ तथा आलोचना करेंगे। तो एक श्लोक पढ़ते हैं 9वें अध्याय के
नवम अध्याय के 27 नंबर श्लोक। जत करोसि जदाश्नोसि जज्जुहोसि ददासि जत जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। जत करोसि जदास्नासि जज्जुहोसि ददासि जत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। यत् करोसि जदास्नासि जज्जुहोसि ददासि जत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। शब्दार्थ। जत जो कुछ, करोसि करते हो, यत जो भी, अस्नासि खाते हो, यत जो कुछ, जुहोसि अर्पित करते हो, ददासि दान देते हो, जत जो, जत जो भी, तपस्यसि तप करते हो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, तत् वह, कुरुस्व करो, मत मुझको, अर्पणम भेंट रूप में। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। कृपया आप लोग भी दोहराइए। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उससे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करें। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करें। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है कि उससे कृष्ण हेतु मेरे हेतु करो, अर्थात कृष्ण हेतु करें। यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते कि यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करें
तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा जोगी है, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता के 6ठे अध्याय में भी की गई है। जत करोसि जत अस्नासि यज्जुहोसि ददासि जत जत तपस्वेसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान ने इस श्लोक में विशेष रूप में निष्काम कर्मयोग की शिक्षा दे रहे हैं सभी को। जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे कि ये शरीर को धारण करने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना आवश्यक है। कर्म के बिना हम शरीर को भी धारण नहीं कर सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को भी कहे कि हे अर्जुन, देखो मैं स्वयं त्रिलोकीनाथ हूँ, तीनों लोक के मालिक हूँ। हरे कृष्ण। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे रथ में, अर्थात अर्जुन की रथ में सारथी होकर बैठा हूँ। कौन? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्योंकि यदि मैं स्वयं कर्म नहीं करूँगा तो संसार में दूसरे भी कोई कर्म नहीं करेंगे, हैं? इसलिए जब तक हमें शरीर में है तो शरीर को धारण करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन कर्म किस प्रकार करना चाहिए उसकी निर्देशन भगवान गीता में देते हैं। जितने जो कुछ हम कार्य करते हैं व कर्म करते हैं, इनको तीनों विभाग में भगवान ने अन्यत्र विभाजित किए हैं। कर्म, विकर्म और अकर्म। अकर्म इसको कहते हैं, आप जानते नहीं, सॉरी, विकर्म इसको कहते हैं जो वेद निषिद्ध कर्म है, जो वेद में मना किया गया जो कर्म करने के लिए, ऐसा कर्म को कहते हैं विकर्म, हैं? जैसे जुआ खेलना, नशा करना, मांसाहार करना, अवैध संग, ये सारे विकर्म है, वेद निषिद्ध कर्म। ऐसे कर्म नहीं न करें। ऐसे कर्म यदि कोई करता है तो इसको क्या कहते हैं? इसी को पापी कहते हैं। इसे पाप कर्म है। जत्र पाप चतुर्विधम, इस मुख्य रूप में 4 प्रकार के कर्म ये शास्त्र में वर्जित किया गया है। नशा न करें, मांसाहार न करें, अवैध संग से बचें, जुआसटा न खेलें। तो ऐसे तो कर्म करना ही नहीं। लेकिन और कुछ कर्म होते हैं जो कि वेद में भी अनुमोदन किया गया है, लेकिन लक्ष्य हमारा इंद्रिय तृप्ति है। जिन कर्मों के माध्यम से हमें इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होते हैं। आपको धन चाहिए तो वेद में कहा गया कि लक्ष्मी की पूजा करो, बाधा विघ्न से बचने के लिए गणेश का पूजा करो, रोग व्याधि से मुक्त होने के लिए सूर्य की थोड़ा पानी चढ़ाओ, हैं? और कई प्रकार के अन्य, बड़ा इंजीनियर बनना चाहते हो तो विश्वकर्मा की थोड़ा पूजा करो। तो ऐसे ऐसे वो कहा गया। लेकिन इसको कर्म कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति इसकी लक्ष्य है। लेकिन इसी माध्यम से भी हमारा जो मूल समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका हल नहीं होता है, हैं? इस कर्म के माध्यम से थोड़ा दिन हम जब तक शरीर में है इंद्रिय सुख भोग लेते हैं, लेकिन जो अंतिम परिणाम है, जमराज के दरबार से जाने से ये नहीं, हमको नहीं बचाएंगे। हमें फिर जन्म मृत्यु चक्र में आना पड़ता है। कर्म के माध्यम से केवल इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होते हैं, लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्र चल रहा है जन्म मृत्यु का चक्र, इससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसे दूसरे एक प्रकार के कर्म जिसको भगवान कहते हैं, इसे यहाँ पर हमें करने के लिए, जिस कर्म के माध्यम से जन्म मृत्यु चक्र से भी हम छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, तो अकर्म, जो कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। भगवान उसी बात कहते कि कर्म करो लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए करो, हैं? कर्म फल को मुझे अर्पण कर दो। कर्मण्ये बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करने के हमको अधिकार है, लेकिन फल भगवान की हाथ में है। भगवान कहते कि जो कुछ कर्म करते हो, कर्म फल को मुझे अर्पण करो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। कर्म करना मना नहीं है, लेकिन भगवान कहते मेरी प्रसन्नता के लिए, फल को मुझे अर्पित करते हुए और भगवान की प्रसन्नता के लिए
कर्म करना। अन्य अन्य देवताओं के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद को आश्रय करना चाहिए। अंतिम निर्देशन में भगवान ने यही गीता में भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। सब अन्य अन्य धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुमको वचन देता हूं, तुमको समस्त पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त कर दूंगा। तुमको सोमवार में जाकर शंकर जी में पानी चढ़ाना, मंगलवार को दिन फिर जाके कहीं हनुमान की पूजा करना, बुधवार को कहीं गणेश का, गुरुवार को लक्ष्मी का यंत्र पूजा करना, शुक्रवार को संतोषी माँ के पास जाना, शनिवार को शनिश्चर के पास जाना, रविवार को सूर्य को पानी चढ़ाना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ही कर्म भगवान कहते कि कुछ कर्म करो, लेकिन कर्म मेरे को अर्पण करते हुए मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे हम कर्म करें जिसके माध्यम से कृष्ण भी प्रसन्न हो सकें। और आगे कहते कि जैसे कर्म से सबसे पहला तो हमको खाना ही पड़ता है। शरीर को धारण करने के लिए क्या करना पड़ता है? खाना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते कि जद आसनोसी, जो कुछ खाते हो ये पहले मुझे अर्पण करके खाओ। हैं? खाए बिना शरीर को धारण नहीं करता। सब जितने परिश्रम हम करते हैं फिजिकली, मेन ही पेट को पालन करने के लिए हैं। तो इसलिए जो खाना चाहते थे वो भगवान कहते कि जब आसनों से जो कुछ खाते हो मुझे अर्पण करो, अर्पण करके ही प्रसाद के रूप में खाओ। प्रभुपाद जी ने कहा करते थे कि ये प्रसाद बनाई खाने से क्या फायदा है? ना दो चीज मिट जाएगा, पाप और लोभ। गीता में भगवान ने अन्यत्र भी कहे कि यज्ञ चिष्टशिल संत मुच्यते सर्वकील विषयी ते भुजन्ते अधम पापा जे पच्यन्ते आत्मकारणात्। जो केवल अपने के लिए मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है, मुझे खाना चाहिए, मेरा अपना जीवा को तृप्त करने के लिए कोई अच्छा चीज़ बनाता है और खाता है, भगवान को अर्पण नहीं करता है, तो वो क्या खाता है? पाप खाता है। ते भुजन्ते अधम, वो अधम है, सबसे मनुष्य में नीच कोटि के हैं। और ते भुज अधम पाप, केवल पाप ही खाता है। जे पच्यन्ते आत्मकारण, जो अपने के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल बनाता खाता है। लेकिन जो यज्ञ के उच्चिष्ट खाता है, भगवान विष्णु को अर्पण करके ही इसको प्रसाद बनाकर फिर स्वीकार करता है, तो भगवान कहते कि मुच्यन्ते सर्वकील विषयी, समस्त कल्मश से वो रहित हो जाता है, पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमारा जो कर्तव्य है कि जो कुछ खाना तो मना नहीं, शास्त्र में खाना मना नहीं कर रहे भगवान, लेकिन शरीर धारण करने खाना जरूरी है, लेकिन खाओ मुझे अर्पण करके, प्रसाद बनाकर खाओ। जब प्रसाद बनाओगे, भगवान को अर्पण करोगे, सारे अभक्ष्य भक्षण बंद हो जाएगा। आपको पता है कि भगवान क्या खाते हैं? सात्विक आहार। भगवान चाहते कि आप सब भगवान को अर्पण करें, फिर आपको ध्यान रहेगा कि भगवान क्या खाते हैं। हर चीज़ आप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हो। तो इसलिए पाप और लोभ दोनों मिट जाएगा इससे। तो इसलिए भगवान खाओ, लेकिन मुझे अर्पण करो, अर्पण करके ही खाओ। तो ये कहता है भगवान को अर्पण करने का क्या जरूरी है? सारे तो उनका है, उनको फिर क्या अर्पण करना है? सब तो वही हमको दे दिया, हम फिर उनको क्या देगा? लेकिन सभी तो भगवान आपको दिए हैं। लेकिन फिर भी जैसे कोई पिताजी मार्केट में जाता है, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद के लाता है ना, कोई शुभ मिठाई कुछ लेके आता है, घर में पहुंचता है और बच्चों को बांट देता है, सब दे देता है। लेकिन इसमें से कोई बच्चा है, वो वही पिताजी ने लाया था मिठाई, लेकिन उसमें से एक लेकर फिर पिताजी को कहता है, पिताजी ये मिठाई खाइए, खाइए खाइए, कोई देता मुख में, तो पिताजी खाता है कि नहीं? खाता ना। भगवान कहते कि आसनामी, मैं खाता हूँ। पिछले श्लोक में कहे पत्रं पुष्पं फलं त्वयं जमे भक्त्या प्रयच्छति तदहंग भक्ति उपहृतम आसनामी प्रयतात्मन, मैं खाता हूँ यदि कोई भक्ति और प्रेम में मुझे देता है। इसलिए भगवान कहते कि जो कुछ तुम खाते हो उसे मुझे अर्पण करो, प्रेम से अर्पण करोगे तो मैं खाऊंगा। इसमें शंका नहीं रखना, भगवान को देने से खाते हैं। खाते कि नहीं? शास्त्र में कई प्रमाण है। वो सबरी का झूठा बेर भी खाए हैं, है ना। सबरी ने झूठा बेर न बेर रखा था कई दिनों से। भगवान राम लक्ष्मण उसके आश्रम में आ गए तो भगवान को तो बैठा दी सामने
और बुरी के वो बेर के बुरी खोलकर बेर को धोकर मैं बेर को उसमें से चखती थी, कौन सा मीठा है, कौन सा कसा है, हैं, कौन तीखा, जो मीठा है भगवान को देती थी। हैं, भगवान खाते कि नहीं खाए। लक्ष्मण जी ने डांट रहे थे प्रभु ये सबरी तू क्या कर रही है, प्रभु को मेरा झूठन खिला रहा है। तो कहेगी यार झूठन कहाँ खिला रहा हूँ, मैं तो प्रभु को मीठा खिला रहा हूँ, चख कर दे रहा हूँ। आपके मन में यदि प्रेम की भावना है भगवान स्वीकार करते हैं। विदुर की पत्नी तो क्या खिला दी भगवान को, केल के छिलका भी खिला दी है। साग, दुर्योधन का मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई। दुर्योधन 56 भोग बनाकर बुलाया, भगवान वहां नहीं स्वीकार किए, इधर आकर विदुर के घर में क्या खाए, साग भात, बस प्रसन्न हो गए। तो इसलिए आप जो खाते हो, भगवान कहते कि जद आसनो ने जो दासन जो कुछ खाते हो मुझे अर्पण करके प्रसाद के रूप में खाओ। जद करोसी जद आसनोसी जद जुहोसी, उपहार देना चाहते हो कुछ, उपहार देना चाहते ना, आप किसके जन्मदिन में जाते हो, कुछ कहीं भेंट आपके मित्र की जन्म, कोई बच्चे के जन्मदिन में, बा किसकी शादी के फंक्शन में जाते हो, कहीं जाते हो, ऐसे खाली हाथ में जाते हो, कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाते हो अपने मित्र को देने के लिए, बा बच्चे के जन्मदिन में कुछ देने के लिए। हैं, तो भगवान कहते कि ऐसे जो कुछ उपहार तुम देना चाहते हो दूसरों को, तो वो मुझे सारे दो। हैं, भगवान का ही बात, भगवान का भी जन्मदिन होता कि नहीं, अभी आने वाला है, कौन सा है अभी आने वाला ना, कौन सा है, जन्माष्टमी होने वाला। तो खाली हाथ में भगवान की मंदिर में नहीं आना चाहिए। हैं, बलराम जयंती आने वाला है, उसके बाद जन्माष्टमी आने वाला है, तो ठीक है। तो भगवान के मंदिर में जब आते हो तो खाली हाथ में नहीं है, मत आओ। भगवान कहते कुछ भी मेरे लिए उपहार लेकर आओ, जो कुछ उपहार तुम सबको देते हो, दूसरों को देते हो, तो मेरे मंदिर में आके मुझे क्यों नहीं न दो, सारे भगवान का ही है। जो भगवान को आप जितनी दोगे उससे बढ़कर भगवान आपको देते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते, भगवान तो ऐसे पूर्ण वस्तु है, लेकिन फिर भी आप प्रीतिपूर्वक यदि कुछ देते हो भगवान को स्वीकार करते हैं। हैं, कुछ भी नहीं है तो क्या क्या देना चाहिए, पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयम। और आपके पास में और भगवान ने ज़्यादा संपत्ति दिया है, तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि जो अधिक संपत्ति वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार में वो धन की उपयोग करना चाहिए। हैं, ये प्रकृत धन की उपयोग ऐसे ही होता है। इसलिए भगवान का जो कुछ उपहार भी आप देना चाहते हो, ऐसे उपहार मेरे पास लेके आओ, मेरे मंदिर में लाकर मुझे अर्पण करो। हैं, है ना, दूसरों को देने से क्या फायदा होगा, उसमें कुछ लाभ भी नहीं होगा। लोग आपको जितने दोगे वो कोई किसी को आप प्रसन्न नहीं कर पाओगे, इस संसार में किसी भी व्यक्ति को संतोष नहीं कर पाओगे। जितनी भी आप देते रहो फिर भी वो अशांति रहेगा, वो नाराज रहेगा, बोला और थोड़ा देना था, इसके पास धन तो और है और देना था। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते हैं, भगवान के पास में कुछ उपहार लेकर आना चाहिए। मंदिरों में शास्त्र में कहा कि खाली हाथ में आना ठीक नहीं है। हैं, भगवान के सामने जब आते हैं कुछ ना कुछ उपहार लेकर आइए। विशेष रूप में भगवान के जो फेस्टिवल बा उत्सव होता है, उत्सव में जब आते तो कुछ लेके आओ। हैं, जज हो जो कुछ दान देने उपहार देना चाहते हो मेरे पास में मुझे उपहार दो। दूसरों को उपहार देने से कोई इतनी फायदा नहीं होने वाला है। हैं, भगवान को जो उपहार देता है कुछ भी कारण से, कुछ भी किसी भी और थोड़े से भी भगवान को दिया। सुदामा ने क्या दिया, टुकड़े हुए चावल की भाजा लेके आया था और कई दिनों से उतना ही भगवान को दिया। तो भगवान ने इसको क्या दिए, इंद्र के समान ऐश्वर्य प्रदान कर दीजिए। लोग सोचते कि भगवान को देने से क्या होगा, भगवान देने वाला नहीं है कुछ, ये कृष्ण कुछ देता नहीं है तो देता है नहीं। शास्त्रों में तो कई प्रमाण है देते कि नहीं भगवान ने, भगवान देते हैं, लेकिन आपके पास में इसको लेने के लिए योग्यता होना चाहिए। आप जो देते हैं तो इसको लेकर भगवान की सेवा में लगाने के लिए आपके पास जो योग्यता नहीं है तो भगवान तो अब नहीं देते हैं। आपको कोई चीज़ कोई देगा और उसको दुरुपयोग करोगे तो फिर उस समय भगवान आपको रोक देते हैं। भगवान पिताजी है, अहं बीजप्रद पिता। प्रत्येक जीवात्मा की पिताजी होने के कारण प्रत्येक जीवात्मा की हित व मंगल साधन करना उनकी काम है। भगवान के स्वरूप मंगलमय है, किसी की अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे कहा गया जैसे सूर्य
सोचेगा मैं थोड़ा अंधार क्या चीज़ होता है दर्शन करूँगा। सूर्य अंधकार को दर्शन कर सकता है? नहीं, जहाँ भी जाएगा प्रकाश आ जाएगा। तो भगवान ऐसे यदि प्लान भी बनाएंगे किसी की अनिष्ट करने के लिए, वो कर ही नहीं सकते हैं। उनके स्वरूप ही मंगलमय है। ज़्यादा क्रोधित होकर किसी राक्षस को मार डालते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है? वो भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए भगवान को हम ऐसे ही हमारा हिताकांक्षी शुभाकांक्षी जानते हुए भगवान के पास में कुछ लेकर आए। भगवान कहते कि जद जुहोसी, मेरे को हैं जो कुछ दान देने उपहार देना चाहते हो दूसरों को, वो मुझे भी दो, मेरे मंदिर में लाकर उपहार दो, इससे तुम्हारे कल्याण होगा। हैं जद जुहोसी जद ददासी, जो दान भी करना चाहते हो, दान देना ये स्वाभाविक है। हैं लोग दान करके पुण्य कमाना चाहते हैं। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखे, जो पुण्य कमा के थोड़ा लोग चाहते पुण्य कमाना, लेकिन असली पुण्य है जो भगवान को दान देता है। सब कुछ देना, जो कुछ देना है भगवान को अर्पण करो, सब उनका ही है। लेकिन फिर भी उन्हीं की सेवा के लिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनको दान देना चाहिए। दान के बारे में भगवान ने गीता में भी कहे 3 प्रकार के दान होता है। हैं कौन सा? तमोगुणी दान, रजगुणी दान और सत्वगुणी दान, 3 प्रकार के दान होते हैं। और तमोगुणी दान तो इसको कहते कि जो ऐसे व्यक्ति को दान करो जिसको दान के धन लेकर हैं क्या करें, सभी प्रकार के बुरा कर्म में इंद्रिय अपने आध्यात्मिक जीवन को संपूर्ण नष्ट भ्रष्ट कर दें इसे दान लेकर। हैं कोई दान करता है ना, कोई सोचता है कि तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण जैसे उल्टे काम करना है। कोई शराब के दुकान खोलता है और वो शराब ही है, शराब पीने वाला है, बोलता है कि मुझे शराब पीने के लिए जाना पड़ता था, अभी पहले 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था शराब दुकान, अभी तो मेरा घर के पास सामने बना रहा है, वो बाजू में बना, ठीक है, कोई डोनेशन ले लो शराब दुकान खोलने के लिए। तो शराब दुकान खोलने के लिए दान देता तो कौन सा किस प्रकार के दान है? तमोगुणी दान है। तमोगुणी दान किसको? शराब दुकान खोलने के लिए। बात जो बैठा है, लोगों की आदत है कि सब स्नान करना, कहीं तीर्थ स्थान में जाना, स्नान करना, और रास्ता में साइड में भिखारी बैठे हैं, उनको पैसा डालते रहना। तो पैसा लेके क्या करेगा वो? हैं बीड़ी खरीदेगा, बीड़ी फूकेगा, चाय पिएगा, ज़्यादा होगा तो फिर शराब का दुकान जाएगा। तो ऐसे ही यदि व्यक्ति को जो मांसाहार करने वाला है, शराब पीने वाला, ऐसे ही व्यक्ति को यदि हम दान करेंगे तो क्या होगा? तो इस तमोगुणी स्वभाव के दान करने के लिए भगवान ने मना किया। ऐसा तमोगुणी दान है, अयोग्य पात्र को, अयोग्य व्यक्ति को असमय में दान करना। दान करने में भी स्थान काल और पात्र देखा जाता है। इस पवित्र स्थान में, जैसे कभी तीर्थ स्थान में किसी विशेष तिथि में भगवान की प्रसन्नता के लिए दान किया जाता है। दान जो मंदिर में दिया जाता है उसी को वो सत्वगुणी दान है, जो किसी मंदिर में दान दिया जाता है। व कुछ ऐसे व्यक्ति को, ब्राह्मण को, वैष्णव को दान करते हैं, जो दान के धन लेकर फिर वो भगवान की सेवा में लगाता है, तो इससे हमारा कल्याण होता है। तो इसे सत्वगुणी दान कहते हैं। रजोगुणी दान बीच में लोग कुछ प्राप्ति करने के बिजनेस माइंड में कुछ देना है और आपस में कुछ लेना भी है। हैं 2 मित्र है, दोनों मित्र, एक मित्र का अभी लड़की का शादी होने वाला है, दूसरा मित्र सोचता है कि मेरा भी एक लड़की है, वो 4 साल के बाद में उसकी मैरिज का समय हो जाएगा, लेकिन अभी तो मेरे मित्र का शादी हो रहा है, तो मैं अभी इसको 2 लाख रुपये दे देता हूँ, मेरे लड़की जो बड़ा हो जाएगी तो फिर उससे 4 लाख अदाई करना है, उसे 4 लाख फिर मिला अभी दूंगा तो उसको देगा वो मुझे बाद में 4 लाख लूँगा उससे। ऐसे ही आदान प्रदान, माने ऐसे भावना लेकर, कुछ बिजनेस माइंड लेकर जो दान आदान प्रदान, कुछ भावना दान आदान प्रदान करते हैं, तो ये रजोगुणी दान है, इसका भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो दान में कोई फल की आशा न रखते हुए हैं और पवित्र स्थान में, तीर्थ स्थान में व मंदिरों में भगवान की प्रसन्नता के लिए दान किया जाता है, तो उसको सत्वगुणी दान कहते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर दान की बात करते तो ऐसे ही दान करना, कहाँ पर दान लागी करना? भगवान कहते मुझे दो, तुम्हारा जो कुछ दान करने की इच्छा है
ऐसे दान सब कुछ मुझे दो, जो उपहार देना मुझे दो, मुझे करो, सारे उपहार मुझे दो, और जो कुछ दान भी देते हैं वो सब मुझे अर्पण करो। जो कुछ दान देना चाहते हो सब मुझे दो, दूसरों को नहीं। नहीं तो ऐसा ही खाली कर्मकांड के आधार पर दान करने से कुछ फल नहीं होता है। यदि भक्ति में भगवान को दान करोगे तभी आपकी लाभ है। कई लोग कर्मकांड के माध्यम से पूजा मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कभी कभी देखुआ ऐसे ही दान करते रहते हैं, लेकिन उनकी समर्पण भगवान के चरण में नहीं होने के कारण अंत में उनकी अनिष्ट होता है। कई दानी लोग, दानी करने वाले ब्राह्मणों को गाय दान करते हैं और कोई भी प्रकार का अन्न दान करते, कई प्रकार के दान करते हैं, लेकिन दानी लोगों को संतुष्ट करना, दान देने वाला को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है। ऐसे उदाहरण दी गई है भागवत में, उसकी महाराज नृग की कथा। वो क्या दान कर रहा था? गाय दान कर रहा था। ब्राह्मण को सब गो दान करता था। तो एक बार ऐसा ही हुआ, एक ब्राह्मण को एक गाय दिया था, वो गाय तो लेके चला गया, लेकिन वो गाय वो उस ब्राह्मण के घर से निकाल कर फिर उस व्यक्ति के, वो राजा की गौशाला में फिर वापस आ गया। राजा को पता नहीं था। दूसरा दिन फिर जो दान देने वाला था तो दूसरा ब्राह्मण को फिर सेम गाय दोबारा दे दिया दान। तो वो दान लेके चला गया, लेकिन जो पहले दिया था जो व्यक्ति को, वो आ रहा था वापस में, गाय को ढूंढते ढूंढते देखा रास्ता में ये लेके जा रहा है। बोला ये गाय मेरा है, काल मुझे राजा दान किया था। बोला अभी मैं राजा से दान लेकर आ रहा हूं। दोनों झगड़ते झगड़ते राजा के पास पहुंचे। राजा ने समझ गया यही गाय को मैं एक दिन पहले उसको दे दिया था दूसरे ब्राह्मण को, लेकिन ये मेरे गौशाला में आ गया था, दोबारा इसको दे दिया। राजा ने दोनों को समझाया, भाई देखो एक गाय, इसको कोई एक ले लो, उस गाय के बदले में 10 गाय देता हूं दूसरे को, दूसरा ले लो 100 गाय उसके बदले में। वो बोला नहीं इसी गाय मुझे चाहिए, वो बोला मुझे इसी गाय चाहिए। लड़ाई शुरू हो गया। तो फिर बेचारा जब ब्राह्मण के झगड़ा से वो फंस गया, कौन? राजा। क्या बनना पड़ा उसको? गिरगिट बनना पड़ा है। अगला जन्म फिर वो गिरगिट बन गया ब्राह्मण की अभिशाप से। तो सर ऐसे दान करने का यदि हम संपूर्ण रूप में समर्पित नहीं है भगवान के चरण, फिर उसका प्रतिक्रिया भी बड़ा अनिष्टदायक हो जाता है। अच्छे करते करते फिर बुराई भी होता है। लेकिन यदि कोई दान निष्काम भाव से मंदिरों में लाकर भगवान को अर्पण करता है, भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान की सेवा के लिए दान दे देता है, तो उससे कुछ उसकी हानि नहीं होता है। सारे धन भगवान की सेवा में लगता है। और जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, जो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं सारा जगत ही प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी दान देना चाहते हो सब मुझे ला के दो। उपहार भी देना चाहते हो, दान भी देना चाहते हो, मेरे मंदिर में आओ, मेरे को दान दक्षिणा दे के जो कुछ देना दे यहाँ दे के जाओ। बा मेरे भक्त जो प्रचार कार्य में घूम रहे हैं, जो मेरी सेवा के लिए तत्पर है, तो उनको दो, वो लाकर फिर मेरी सेवा में इसको लगाएंगे। ऐसा ही अभी उत्सव आने वाला है, जन्माष्टमी, फिर राधाष्टमी आने वाला है। ये सब उत्सव में आप लोग को सहयोग करना जरूरी है। मंदिर में आते हो तो कुछ लेकर आओ। यदि नहीं लाओ, माने मंदिर में दान नहीं दो, कोई कोई होता है दान करने के लिए कुछ नहीं, जिंदगी भर धन कमाते रहता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब जिंदगी भर दान को इसको नहीं करता है तो दान देखे कुछ नहीं देता, ऐसे ही पड़ा कंजूस। कुछ लोग कंजूस होते हैं, ना दूसरों को देंगे ना मंदिर में देंगे, किसी को नहीं देंगे। धन इकट्ठे करते करते पूरा अंत में शरीर भी छूट जाता है। तो ऐसे प्रकार के धन तो वहीं रह जाता है, और उस व्यक्ति को भी जाने पर भी कहीं भी जाए, स्वर्ग में जाए कि कहीं भी जाए, तो इसको खाने पीना कुछ भी नहीं मिलता। जो दूसरों को दान नहीं दिया तो उसको भोगने का भी नहीं मिलता है। पद्म पुराण में एक कथा आता है, महाराज श्वेते की कहानी। महाराज श्वेत महान राजा थे और उन्हें बड़े पुण्यकर्मा थे। बहुत नहीं सॉरी, वो पुण्य को ना दान की दृष्टि से नहीं, लेकिन बड़े अष्टनिधि तपस्या करते थे, सब व्रत रखते थे। और इसी कारण से तपस्या के बल पर उन्हें जब मृत्यु हो गया तो ब्रह्मलोक को चले गए। सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वहाँ तक गए, लेकिन वहाँ जाकर उनकी भोगने के लिए कोई सामग्री नहीं है, खान पान के लिए कुछ नहीं। ब्रह्मा जी कहेंगे मैं क्या करूँ, तुमने तुम्हारा जीवन काल में कभी किसी को कुछ दान दे ही नहीं दिया है।
कभी किसको उपहार दान किसी को नहीं दिया, कोई पुण्य कर्म नहीं किया। तो इसीलिए तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये ब्रह्मलोक से जाकर जिस शरीर को तुम खा पी कर केवल धन कमा के बड़ा मोटा सोटा बना के रखा था, उसी शरीर ऐसा ही पड़े रहेगा। वो मेरे कृपा मेरे जोग शक्ति से ऐसा ही रहेगा, और तुम जाकर उसी को खा के आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक से आता था और उसी को खा के जाता था, और ये चलता था कई साल तक। लेकिन ब्रह्म रोने लगा तो महाराज श्वेत रोने लगे, मैं इतनी तपस्या किया अष्टवक्र पर। तो ब्रह्मा जी कहे कि तुम जो फिर दान दक्षिणा किसी को करोगे तभी इसका हल निकलेगा। कई सालों के बाद तुम देखोगे, जिस दिन अगस्त्य मुनि एक दिन पधारेंगे, तुम ऐसे ही जाकर जब वो सबको खाते रहेगा, तुम्हारी अपने शरीर को खाते रहोगे, और उस समय देखोगे एक महान ऋषि आएंगे, अगस्त्य मुनि अब रुकेंगे, क्या कर रहे हो, तुमको रुकेंगे, तुम कहाँ से, तुमको परिचय मांगेंगे, और तुम समझ जाओगे कि फिर तुम्हारा शरीर में जितनी भी अलंकार सब है, सोने जो कुछ बड़े अलंकार सब लगा के रखा है, हीरा लीला मोती सोना सब निकाल कर उनको भेंट दे देना। उस दान जब करोगे किसी को, तो जिंदगी कोई दान नहीं किया, जब अगस्त्य मुनि को दान दे दोगे, उसी दान की पुण्य के बल पर फिर तुमको यहाँ पर भोग मिलेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसको दान नहीं करता है, उपहार दान नहीं देता है, उसको जिंदगी भर भोगने का भी, अगला जन्म में भोगने का कोई सुयोग नहीं मिलता है। इसलिए महाराज श्वेत ने ब्रह्मलोक में तो प्राप्त हो गया, लेकिन ब्रह्मलोक से प्रत्येक दिन आते थे। इतना भूख जब लगता था आते थे, वही पूर्वजन्मों का शरीर पड़ा रहता था, ब्रह्मा जी की कृपा से ऐसा ही रहता था, और उसी को आकर कुत्ते की तरफ सियार की तरफ खाते थे, उसी शरीर को खा खा के फिर जाते थे, पेट भर के जाते थे। क्योंकि जिंदगी में किसी को खिलाया नहीं, किसी को कभी भोजन नहीं खिलाया, किसी को कोई दान नहीं दिए, और उसी को खाना पड़ता। जिस शरीर को भरण पोषण किए थे पूर्वजन्म, उसी शरीर को आकर, शरीर था देवताओं के समान, ब्रह्मलोक से आते थे, देवता के शरीर में भी आकर सियार की तरफ, कुत्ते की तरफ वो इस सबको खाते थे। तो जैसे ब्रह्मा जी ने कहे थे, एक दिन अगस्त्य मुनि देखे ऐसा ही ये बोले, अरे ये व्यक्ति तो पूरा देवता के समान तेजस्वी दिखाई पड़ रहा है, शरीर पूरा ऐसे ही देवताओं के शरीर है, लेकिन ये आकर ऐसे ही सबको खा रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको रुक जाओ, तुम कौन हो। तो उन्होंने अपने परिचय दिया, तो समझ गया ब्रह्मा जी के बात, उसको याद आ गया। साष्टांग दंडवत प्रणाम करके फिर महाराज श्वेत अपने शरीर से सारे अलंकार निकाल कर सब फिर उसको दान कर दिए। किनको? अगस्त्य मुनि को। अगस्त्य मुनि बोले, ये सब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मेरे कृपा कीजिए, हे महात्मा जी, आपने इस दान स्वीकार करोगे तो भी फिर मुझे भोग मिलेगा, नहीं तो मुझे ऐसा ही ये सब को ही खाकर बचना पड़ेगा। आप कृपालु है, दयालु है, संत पुरुष है, कृपा करके दान स्वीकार कर लीजिए। तो अगस्त्य मुनि ठीक है लेकर फिर के भगवान रामचंद्र जी को सारे दे दिए अलंकार। साधु क्या करेंगे, सो धन, जो कुछ धन होता है सब भगवान की सेवा में होता है। तो इसी प्रकार यदि आप दान कहीं नहीं करोगे तो उसकी परिणाम आपको अगला जन्म में भोग भी नहीं मिलेगा। जो पूर्व जन्म में जो पुण्य किए हो, दान किए हो, तो उसका परिणाम इस जन्म में आपको भोगना पड़ता है। आपको कुछ सुयोग मिल रहा है, और इस जन्म में यदि कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं करोगे, किसी को नहीं दोगे, तो परिणाम में अगला जन्म ऐसे ही भोग नहीं मिलने वाला। कहीं भी जाओ, स्वर्ग में जाओ, यहाँ तक कि वैकुंठ भी प्राप्त करने पर भी एकादशी महात्मा में आता है, षटतिला एकादशी की महात्मा की बुढ़िया की थी। और बुढ़िया ने किसी को बड़े तपस्या करती थी, हर एकादशी व्रत रखती थी, लेकिन किसी को दान नहीं देती थी। भगवान ने इसको परीक्षा करने के लिए स्वयं आए हैं, तो गोबर मिट्टी में घर लिप रही थी। भगवान जब आकर कमंडलो देखा है सामने खड़े हुए ब्राह्मण वेश में, तो वही गोबर मिट्टी लेकर डाल दिया गुस्से में, ले आ गया दान। तो भगवान बोले आश्चर्य बुद्धि है। तो उन्होंने गए और उसी गोबर मिट्टी में उसके लिए घर केवल बना दिए बस वैकुंठ में। जो शरीर त्याग कर वैकुंठ तो प्राप्त कर गया ऑस्ट्रेलिया के भक्ति के बल पर, लेकिन वहाँ कोई उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो जाकर वहाँ भी भगवान कहे कि देखो तुम सारा जिंदगी में किसी को कुछ दिया नहीं, मैंने तुमको याद है, मैं ब्राह्मण के रूप में गया था कि द्वादशी में सुबह सुबह, और तुमने गोबर मिट्टी डाल दिया, उसी में घर बना दिया, लेकिन खाने कहाँ से करें मिलेगा। इसलिए तुम फिर वापस जाओ, ये षटतिला एकादशी ये व्रत पालन करो और फिर ये दान करो। तो देवता लोग आएंगे तो षटतिला एकादशी की महात्म्य बताएंगे, तो फिर आप षटतिला एकादशी करिए, फिर कुछ दान दक्षिणा करो। दान दिए बिना आपको भोग नहीं मिलने वाला है। इसलिए भगवान कहते कि जो कुछ उपहार देते हो
और दान देते हो सब मुझे दो, और दूसरों को दोगे तो अन्य अन्य देवताओं को, वही देवता लोक में तक जा सकते हो, हैं वो आपको वहीं तक ले सकते। लेकिन जब भगवान को दान दोगे कहाँ जाओगे? भगवान के लोक में। भगवान आपको सुविधा दे सकते हैं, अपने धाम में लेकर फिर आपको भोग प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी तुम उपहार देना चाहते हो, दान देना चाहते हो, ये सारे मुझे दो, हैं समझ में हो गया। जत करोसी जदासुरी जत जुहसी ददासी जत तपस्वी कौन्तेय। और तपस्या करना मनुष्य के धर्म है, हैं तपोदिव्यम पुत्र कहा। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है, हैं और तपस्या कई प्रकार के लोग उठाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कई अन्य अन्य देवताओं की व्रत रखते हैं ना, बहुत कठोर व्रत रखते हैं, हैं? शंकर जी का व्रत शिवरात्रि में रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं। एक पहला दिन से ही फास्टिंग रहेंगे, एक बार खा के दिन शिवरात्रि में दिन रात हैं जागरण रहकर रात को फिर दीप जलाएंगे। कितने कष्ट उठाते हैं ना, कई प्रकार के। देवी कोई लोग किसका व्रत रखते हैं? नवरात्र की व्रत, हैं खाते पीते नहीं, सब पूरे फास्टिंग रह के देवी का। कोई शनिश्चर को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखता है, हैं? लेकिन भगवान कहते कि ऐसे ही तपस्या करने से ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है। तो तपस्या भी करना जो आपको आता है तो मेरी प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा तपस्या है कि एकादशी का व्रत पालन करना, और जन्माष्टमी, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी जो माधव तिथि, इसको वैष्णवाचार्य लोग ने कहे कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालना करी। बड़े जत्न सहकार भगवान माधव की तिथि, इनके जन्मदिन व उनके आविर्भाव, जन्म कर्म चमे दिव्य, भगवान के जन्माष्टमी में व्रत रखना है। व कम से कम महीने में 2 एकादशी के व्रत आते हैं। एकादशी व्रत को पालन किए बिना भी कोई भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान ने वचन दिए हैं एकादशी देवी को, इसलिए एकादशी व्रत को पालन कीजिए। महीने में 2 बार आता है एकादशी की तिथि पर, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल में एक राक्षस था, उसके नाम था मूर राक्षस, मूर उसके नाम था। इतने दुष्ट बना, इतने दुर्दांत बना कि कोई देवता इसको युद्ध में परास्त नहीं कर पाया, हैं? भगवान को जब विष्णु को इन्होंने सब देवता लोग ने स्तुति की, भगवान आए, भगवान भी उसके साथ में, भगवान विष्णु 5000 साल देवताओं की इस वर्ष में लड़ाई की है, लेकिन ना वो राक्षस भी हार रहा है ना भगवान भी हार रहे हैं। तो भगवान देखे कि कहे कि इसको तो बल से मारना थोड़ा डाउट लग रहा है, बड़े इतने सालों तक गया, इसको छल से समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए भगवान हठात रण छोड़ के नीति अपनाया, युद्ध छोड़कर भागने लगे। राक्षस ने पीछा करने लगा, अरे ये क्यों भाग रहा है, डर गया मैं इससे, भागा। राक्षस भी अपने खड्ग लेकर पीछे भागा। भगवान ने आए और इसी मर्त्यलोक में हिमालय के हिमालय पर्वत में हेमावती नाम के गुम्फा में, जिसकी लंबाई लगभग 12 माइल और 6 माइल चौड़ाई था, उसी गुम्फा में भगवान जाकर ऐसे शयन करने का मुद्रा में ऐसे रहे। राक्षस सोचा कि मुझे डर के सो जाए, मैंने ये अभी थक गया है, सो रहा है। खड़ग उठाए, बोला अरे सोने तुझे छोड़ूंगा, अभी तुझे समाप्त करने के बाद मैं एक छत्राधिपति है, तीनों लोक की मालिक भगवान स्वयं को डिक्लेयर करूंगा, है तू ही एकला बच्चा है, देवता की सारी सरदार है। खड़ग उठाकर भगवान को जब ऐसे आघात करने के लिए खड़ग उठा रहा था तो एक शब्द सुना, रुको। बोला कौन है? तो भगवान के शरीर से एक अद्भुत सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। हैं? कौन सा दिन था वो? मार्गशीर्ष महीना की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि था। देवी प्रकट हो गए, कहे कि रुक जाओ। रह गए, देखा इतना सुंदर, लेकिन ये लड़की को देखकर इतनी सुंदरी, हैं भुवन मोहिनी रूप देखकर स्त्री का तुरंत इसका हाथ जो खड़का तो पकड़ा था वो भी नीचे गिर गया और देखते रहा। सुंदर जी बोला कि अरे अभी मुझे मिल गया ये, चलो बच्चे जिए, मेरे को कोई लेना देना नहीं है पढ़ने। तो बोला कि अरे तू मेरा पत्नी बन जाओ। देखो सारे देवता को मेरे से भयभीत है, ये भी डर के आकर सो रहा है, मेरा पत्नी बन जाओ, दोनों साथ में राजा रानी, तुझे रानी बनाऊंगा, तीनों लोग हैं। तो एकादशी देवी वो जो प्रकट हुए थे देवी भगवान के शरीर से, इनके अंतरंगा शक्ति एकादशी देवी, उन्होंने कहे वो बात तो सही है, लेकिन मेरा एक संकल्प है, मुझे युद्ध में जो परास्त करेगी उसी को शादी करूंगा। तो बोले अरे
अरे ये सारे हार गए, तुम क्या लेके औरत है, तुम मेरे साथ युद्ध कर? बोला कि नहीं, ये तो प्रतिज्ञा आपको पालन करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, बहुत मनाने हुआ नहीं, फिर खड़ग उठाया और ये तो इसका तो सारे बल समाप्त हो गया था, केवल सुंदर काम वासना के कारण, कामी होने के कारण राक्षसों की कमी होता है। सुंदर स्त्री को देखने से काम वासना जागृत हो जाता है। महिषासुर भी ऐसा ही मरा है? तो इसलिए एकादशी देवी बहुत आसान से इसको वध कर दिए। तो भगवान ने फिर जगे, शयन से उठ गए, बोले कि जैसे कुछ नहीं जानते, बोले कि अरे ये राक्षस को मैंने 5000 साल तक लड़ाई किया, इसको परास्त नहीं किया था, इसको कौन युद्ध में परास्त करके वध कर दिया? तो भगवान एकादशी देवी ने हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु आप ऐसे कपट क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपका ही अंतरंगा शक्ति हूँ, आपके शरीर से ही प्रकट होकर आपकी इच्छा से ही ये राक्षस को वध किया हूँ। तब भगवान ने कहे कि आपके बड़े मैं प्रसन्न हूँ, आप कुछ वर मांग लीजिए। इसलिए एकादशी देवी ने सारे जीव जगत के कल्याण के लिए वरदान मांगा कि आज ये एकादशी की तिथि में जो भी व्रत रखेगा, भगवान ने कहा, जैसे श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा देवी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, गौर निताय की जय। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत को धारण करेगा वो जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होकर मेरे परम धाम को, वैकुंठ जगत को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितनी भी विधियां, जितनी भी तपस्याएं हैं, एकादशी महान तिथि है, जिसकी पालन करने से, एकादशी व्रत की पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये तपस्या है, इसलिए भगवान कहते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। तपस्या से कौनते तत्कुरुष्व मदर्पण। इस प्रकार जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ खाते हैं, जो कुछ उपहार देते हैं, जो भी दान भी देते हैं, जो कुछ तपस्या भी करते हैं, ये सारे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण व भगवान विष्णु राधा पार्थसारथी की प्रसन्नता के लिए ही करने से ही हमारा मानव जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा देवी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।